दूसरा विश्व युद्ध। ग्रीस में एक चर्च, उस चर्च में हजारों ग्रीशियन लोग भरे हुए हैं। जगह जगह पर उसी चर्च में नाज़ी सैनिक बंदूकें लिए खड़े हुए हैं। उसी समय चर्च का दरवाजा खुलता है। उस दरवाजे से एक आदमी अंदर आता है। उस आदमी के कपड़े फटे पुराने हैं, उसके बाल पूरी तरह से बिखरे हुए हैं और देखने से लगता है कि वह आदमी कई दिनों से नहाया भी नहीं है। वह आदमी अंदर आकर चुपचाप चर्च के आगे की ओर चलना शुरू करता है। उसके हाथ में कुछ मोमबत्तियां हैं। नाज़ी सैनिक उस आदमी को रुकने के लिए कहते हैं, लेकिन वह आदमी चुपचाप आगे बढ़ता रहता है। नाज़ी सैनिक अब उस पर चिल्लाना शुरू करते हैं कि अगर तुम नहीं रुके तो हम तुम्हें गोलियों से भून देंगे। फिर भी वह व्यक्ति आगे बढ़ता रहता है। थोड़ी ही देर में नाज़ी सैनिक हर ओर से उस व्यक्ति पर गोलियों की बौछार कर देते हैं। चर्च में मौजूद सभी लोग और नाज़ी सैनिक ये देखकर दंग रह जाते हैं। एक भी गोली उसके शरीर को छू भी नहीं पाती है। अब वह व्यक्ति जोर जोर से हंसने लगता है और नाज़ी सैनिकों की ओर भागने लगता है। उसकी मुट्ठियों में वही गोलियां थी जो नाज़ी सैनिकों ने उसके ऊपर चलाई थी। वह इन गोलियों को उन सैनिकों के ऊपर फेंक देता है और हंसता हुआ चर्च के बाहर चला जाता है। वहीं दूसरी ओर ग्रीस में ही एक व्यक्ति बारिश में चला जा रहा है। मूसलाधार बारिश है और वह व्यक्ति काफी समय से चला आ रहा है। उस व्यक्ति के आसपास मौजूद लोग ये देखते हैं कि उस व्यक्ति के कपड़े और उसका शरीर पूरी तरह से सूखा है। उस पर पानी की एक बूंद भी नहीं गिर रही है। ये दोनों ही वाक्य भले ही अलग अलग दिख सकते हैं, लेकिन इनके बीच की एक कॉमन कड़ी है। ये दोनों ही फीट्स, ये दोनों ही वाक्य तभी संभव हो पाते हैं जब इन्हें करने वाला व्यक्ति पूरी तरीके से अपने शरीर के ऊपर नियंत्रण रखता हो, पंच महाभूतों का नियंत्रण जानता हो। जब आप पूरी तरीके से अपनी आत्मा में स्थित होते हैं तो आत्मा के गुण, आत्मा की क्वालिटीज आपके शरीर को भी इफेक्ट करती हैं। अपने रिश्तेदारों और अपने परिवारजनों के लिए अपने मन में मौजूद प्यार के कारण अर्जुन ये सोचकर बहुत उदास हो रहे हैं कि उन्हें अपने परिवारजनों का वध करना पड़ेगा। श्री कृष्ण उन्हें समझाते हैं, आत्मा को ना तो कोई शस्त्र काट सकता है, न अग्नि उसे जला सकती है, न पानी उसे गला सकता है और न ही वायु उसे सुखा सकती है। इन सभी चीजों का शरीर पर असर पड़ता है। शरीर जो कि पंच महाभूतों से बना है। पंच महाभूतों से बने वेपन्स या शस्त्र शरीर के ऊपर इंपैक्ट डाल सकते हैं, शरीर को नष्ट कर सकते हैं, लेकिन आत्मा पर इनका कोई असर नहीं होता। भले ही आप किसी व्यक्ति के शरीर को 1000 टुकड़ों में काट दें, लेकिन उस शरीर में मौजूद आत्मा, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। वह वैसी की वैसी पूर्ण रहती है। अगर आप किसी के शरीर को अग्नि में जला दें, तब भी उसकी आत्मा जलती नहीं। उसकी आत्मा वैसी की वैसी पूर्णतः कंप्लीट बनी रहती है। अगर उसे पानी में डुबा दिया जाए या उसे हवा से सुखा दिया जाए, किसी भी सिनेरियो में गुरुजी समझाते हैं, किसी भी सिनेरियो में श्री कृष्ण समझाते हैं, हमारे शरीर पर असर पड़ेगा लेकिन हमारी आत्मा पर कोई असर नहीं पड़ेगा। आत्मा पंच महाभूतों से सुपीरियर है, उस पर पंच महाभूतों का कोई असर नहीं होता है। तो अध्याय 2 श्लोक 23 में श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया है कि पंच महाभूतों से बने हुए शस्त्र पंच महाभूतों से बने शरीर को नष्ट कर सकते हैं या इसे हानि पहुंचा सकते हैं,
लेकिन आत्मा जो इन पंच महाभूतों से सुपीरियर है, उनसे ऊपर है, इन शस्त्रों का उस पर कोई असर नहीं होता। इसीलिए हे अर्जुन, शोक मत करो और युद्ध करो।